और फिर वही खबर बड़ी रफ्तार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें वायरल होती हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, उसकी जांच पड़ताल बेहद जरूरी है। आज विश्वास न्यूज में खबरों की जांच पड़ताल की जाएगी, यानी उनकी फैक्ट चेकिंग होगी और उन तस्वीरों का सच सामने निकलकर क्या आता है उस पर मोहर लगाई जाएगी। नमस्कार, मैं रमा सोलंकी और आप देख रहे हैं विश्वास न्यूज। खबरों में विश्वसनीयता बनी रहे, यही है विश्वास न्यूज की पहल। यानी जो खबर आप तक आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कितनी सही है और वो कितनी गलत है, उसकी असली तस्वीर क्या है, उसको विश्वास न्यूज की टीम फैक्ट वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने निकालती है, ताकि आपका भरोसा विश्वास के साथ बना रहे। तो आज जो हमने खबरें ली हैं वो ट्विटर की खबरें हैं, यानी वो फेसबुक पर भी गई, लेकिन ट्विटर के माध्यम से कैसे एक फर्जी खबर सबके घर तक दस्तक देती है। आपको याद होगा जब इमरान खान ने ये घोषणा की थी कि वो अब अभिनंदन को यहां से रिहा कर देंगे, उसके बाद हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई थी। लेकिन उसी तस्वीर में एक तस्वीर अचानक से वायरल होने लगी और ये दावा किया जाने लगा कि ये अभिनंदन की मां है। यानी एक स्क्रीन सामने थी टेलीविजन की और उसके सामने एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और ये उसके साथ लिखा गया, हेडलाइंस बनाई गई, पंचलाइन बनाई गई कि वो शुक्रिया अदा कर रही हैं इमरान खान का। विश्वास न्यूज ने इस तस्वीर को उठाया और उसके बाद देखिए तकनीकी टूल्स के माध्यम से और ओल्ड जर्नलिस्ट स्कूल यानी अपने स्वविवेक के माध्यम से विशेषज्ञों के विश्लेषण के बाद क्या खबर सामने निकल कर आई। ये तस्वीर जो थी, मैं आपको बता दूं कि फर्जी साबित हुई सारी तमाम प्रक्रिया के बाद। मगर कैसे ये चरण आगे बढ़ते चले गए, कहां-कहां शक हुआ और किस तरीके से वो खबर आपके सामने आई, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक खबर आती है, मैं आपको विश्वास की ही वेबसाइट पर दिखाती हूँ कि वो खबर साबित होने के बाद ऐसे लिखी जाती है, अभिनंदन की मां के नाम पर वायरल हो रही है पाकिस्तान की पुरानी तस्वीर। ये फैक्ट चेक के बाद निकल कर आया, मगर ये शुरू कैसे हुआ, हम वहां से शुरुआत करते हैं। एक फेसबुक यूजर की एक पोस्ट मिलती है, उनका नाम है अंजलि कुमारी, और वो उस तस्वीर को पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि वो अभिनंदन की मां की तस्वीर है। जब ये घोषणा होती है, जब ये अनाउंसमेंट होता है, तो उसके बाद वो नम आंखों से हाथ जोड़ करके एक शुक्रिया अदा कर रही हैं और उन्होंने अपने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी और जो पोस्ट जो है वो वायरल होना शुरू हो गई। उसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत भेजने की घोषणा की, तो अभिनंदन की मां ने पाक पीएम का दिल से शुक्रिया अदा किया। अब आप सोचिए कितना अलग माहौल था, उसमें ऐसी तस्वीर सामने आती है तो क्या असर पड़ता है। यहीं पर फैक्ट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। विश्वास न्यूज ने इसको यहां से उठाया और फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई, जो फर्जी साबित हुई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि अभिनंदन की मां के नाम पे जो तस्वीर वायरल हो रही थी, वो पाकिस्तान की किसी बुजुर्ग महिला की पुरानी तस्वीर थी। तो ये पोस्ट यहाँ पर देखी गई और सबसे पहले बात करते हैं कि वायरल हो रही जो पोस्ट है, वो जब फेसबुक पर गए, टूल्स लगाए गए, जाना गया, प्रोफाइल खंगाला गया, तो अंजलि कुमारी नाम की एक फेसबुक यूजर थी जिन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया था और इस बात को लिखा था कि ये तस्वीर उनकी मां की और ये दावा होने लग गया। और जब इस प्रोफाइल को जांच पड़ताल की गई और जाना गया, तो आप आगे देखेंगे कि किस तरीके का प्रोफाइल था। 1400 लोगों ने इसको शेयर किया था, मतलब शेयर बढ़ता चला गया और जब ये ट्विटर पे मिली तो कई रीट्वीट्स बढ़े। लेकिन आप सोचिए एक गलत खबर कहां तक पहुंचने लगी, तो खबर की जांच पड़ताल इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब आप देखेंगे कि गूगल रिवर्स इमेज में जब इस फोटो को डाला गया तो कितने बड़े तथ्य सामने आए और यही एक क्लू मिला। इसके बाद ये तय होना शुरू हो गया कि खबर में, यानी कि दाल में कुछ काला है, यानी खबर में कहीं ना कहीं फेक न्यूज सम्मिलित है, वो फेक न्यूज है। तो उसके बाद क्या किया गया, आप देखिएगा कि ये जो इतनी शेयरिंग बढ़ती चली गई और किस मकसद से डाली गई, क्यों डाली गई, या स्रोत की जांच नहीं की गई। लेकिन सबसे पहले जो टूल लगाया गया वो गूगल रिवर्स इमेज का सहारा लिया गया।
इस इमेज को जब डाला गया तो सबसे पहले हमें कहां से लीड मिली? पुराने कुछ ट्वीट हाथ लगे विश्वास न्यूज के। उन ट्वीट्स को निकाला गया, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, उन ट्वीट्स को निकाला गया और उसमें देखा कि पहली बार ये जो ट्वीट हुआ था, तारीख पे ध्यान दीजिएगा, 4 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और ये घटना कब हुई? ये घटना अभी हुई, लेकिन 1 साल पहले करीब का ये ट्वीट नजर आने लगता है। तो पहला शक सबूत में बदल गया कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ से एक लीडिंग ली और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो फेसबुक अकाउंट है, ये इसका ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान से हो रहा था। और ये जो नामरा खान जो है, जिनका ये ट्विटर अकाउंट है, ये उन्होंने ट्वीट किया था। अब ये जानने की कोशिश, यानी दूसरी बात अब क्या आनी चाहिए, दूसरी बात ये सामने निकल कर आई, ये किस मौके का ट्वीट था जो अब इस्तेमाल किया गया, यानी ये कब की तस्वीर थी। इस तस्वीर को जब ध्यान से देखा गया, यानी कि आप अगर जूम इन करेंगे, इमरान खान एक स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है। देखने में इस तस्वीर में पहली बार महसूस हो रहा है कि कोई समारोह है जिसमें वो एक भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ के बाद कीवर्ड्स हमने चुने। सबसे मुख्य भूमिका जो निभाते हैं एक तकनीकी टूल में कीवर्ड्स की होती है, यानी कीवर्ड्स आपका जितना प्रोमिनेंट होगा, कीवर्ड्स आपका जितना मजबूत होगा, उसमें आपको जल्दी चीज मिलेगी कि हमें कहां पहुंचना है। तो यहां पर विश्वास न्यूज की टीम ने बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जो सबसे पहला कीवर्ड था वो तस्वीर बोल रही थी, यानी इमरान खान की स्पीच। अगर आपको उसमें डालेंगे, चाहे आप उसे YouTube में वीडियो सर्च करने के लिए डालेंगे, तो तमाम वीडियो और तमाम ट्वीट्स, तमाम इस तरीके के आर्टिकल सामने खुलने लगेंगे। उसके बाद ये जब कीवर्ड डाला गया तो हमारे सामने एक तस्वीर और निकल करके आ गई। वो तस्वीर ये निकल कर आ गई जो ये साबित कर रही थी ये कब की है। और जब इसको क्लोज किया गया, अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे ध्यान से, इस स्क्रीन में 3 चीजें बहुत ध्यान देने लायक है। इमरान खान किस पोस्चर में स्पीच दे रहे हैं, दूसरी चीज नीचे जो हेडलाइन चल रही है उसकी भाषा क्या है, तीसरी बात जो लोगो टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है वो किसका है, वो हमें वहां तक पहुंचाएगा जहां पर ये घटना घट रही थी। यानी इतनी आसानी से हम जो किसी खबर पर विश्वास कर लेते हैं उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण विश्वास होता है। अभी अर्ध सत्य हमारे सामने आया और उसके बाद हमने देखा कि अब हम इस लोगो को जूम करते चले गए और इस लोगो को जब हमने इस टूल को लगाया, आपको पता है सामने निकल करके आया, ये जो टेलीविजन है ये पाकिस्तान का है, जियो टीवी। इस पर इमरान खान अपनी स्पीच को दे रहे थे। और जब इसको आगे जानेगा कि मौका क्या है, आप देखिए ये वो लोगो है और नीचे अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम भाषाओं में फेक न्यूज वायरल हो रही है। तो यहाँ पर काम आती है विशेषज्ञों की सूझबूझ। विश्वास न्यूज की विशेषज्ञों की टीम ने जब इसका ट्रांसलेशन कराया, यानी इसका शब्दों का रूपांतरण कराया, तो इसके अर्थ भी सामने निकल कर आने लगे और यहाँ पे हमें लोगों की चीज का पता चल गया कि कहाँ पर क्या है। अब जब टीजर इसका ध्यान से पढ़ा गया तो उस पर क्या लिखा था, यानी कि जो उस पर लिखा आ रहा था अरबी भाषा में, क्या था, रक्षा दिवस के कार्यक्रम में विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। यानी दूसरा पॉइंट मिल गया कि रक्षा दिवस का कोई मौका है जिस पर इमरान खान बोल रहे हैं। अब वो जो आप उसमें गूगल में सर्च किया गया तो पता चला कि 6 सितंबर को पाकिस्तान में रक्षा दिवस मनाया जाता है और उन फोटोग्राफ्स को इस फोटोग्राफ से मैच किया गया और ये जांच पड़ताल की गई कि कितना सिमिलर है। लोगो बिल्कुल एक जैसा था, जैकेट बिल्कुल एक जैसा था, पोस्चर बिल्कुल एक जैसा था, 2 माइक बिल्कुल उसी तरीके से यूज किए गए थे, नीचे का टिकर बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा था। तो ये बात भी साबित हो गई कि ये झूठी खबर है और इस तस्वीर का प्रयोग इस समय पे किया गया ये साबित करने के लिए जब दोनों देशों में एक अलग माहौल चल रहा था। ये क्लू लगने के बाद हमने बहुत सारी इन चीजों को जानने की कोशिश की कि सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि ये ट्वीट जहां से आया है वो किस फितरत का है, वो किस आदत का है, वो कैसी खबरों को रीट्वीट कर रहा है, उसके अंदर जिस तरीके से पूरा वो चीजें लिख रहा है उसकी सोच क्या है। इस चीज का भी विश्वास न्यूज ध्यान रखती है कि कोई खबर जब आप तक पहुंचे तो वो यहाँ भी इस चीज का फैक्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिरकार जो स्रोत की जांच की जा रही है वो कहां से हो रहा है और क्या हो रहा है। तो हम जब यहाँ तक पहुंचे तो सबसे बड़ी बात ये आई कि जो फेसबुक अकाउंट की जब डिटेलिंग देखी गई, जो अंजलि कुमारी महिला ने इस ट्वीट को बिना सोचे समझे यहाँ पर डाल दिया। इनके फॉलोवर्स कम नहीं थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इनके फॉलोवर्स
33,000 थे। यानी 33,000 तो फॉलोवर्स और अकाउंट में कितने मित्रों की सूची और होती है, ये एक फर्जी खबर कितने लोगों ने एक पल में देखी होगी और ये कहां तक पहुंची होगी। और यही विश्वास की मुहिम है कि एक ऐसी खबर से बचा जा सके ताकि एक अच्छा माहौल बन सके खबरों को लेकर। तो जब इनके फेसबुक को देखा गया टूल लगा करके, आप आराम से देख सकते हैं किसी भी फेसबुक में कि किस तरीके से आप कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इस अकाउंट में बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने जो अपनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है वो साफ दी कि इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके फॉलोवर्स की संख्या भी ठीक ठाक है। और इस मौके पे इन्होंने ये बिना जांच पड़ताल के ट्वीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि एक खबर जो आपको सच्ची नजर आ रही थी, विश्वास न्यूज की मेहनत के बाद, जांच पड़ताल के बाद, फैक्ट वेरिफिकेशन के टूल्स के बाद, आप देखिए इसमें 3 टूल्स का प्रयोग हुआ। यानी गूगल रिवर्स इमेज यानी तस्वीर की सत्यता की जांच, कहां से आई, कैसे आई, पहले कब प्रयोग हुई थी, और दूसरी बात यहाँ पे वीडियो का भी देखा गया कि जो वीडियो हम लोगों को जियो टीवी का प्राप्त हुआ तो उसके स्क्रीनशॉट और इससे कितना इसका मिलाव है। यानी हमने लोगों की जांच पड़ताल की, हमने इमरान खान के पोस्टर को पोस्टर से मिलाया, किस तरीके का पहनावा उन्होंने पहना हुआ था, जो नीचे टैग लाइन चल रही थी या उसकी हेडलाइंस थी या टिकर पे जो खबर चल रही थी जो उधर दूसरी भाषा में थी, उसका रूपांतरण किया गया। और उसके बाद पता चला कि वहां पे रक्षा दिवस के मौके पर वो एक भाषण दे रहे थे और कहां की खबर कहां कॉपी पेस्ट की गई और आपके सामने एक फर्जी खबर आई। यानी कि विश्वास न्यूज ने इस खबर पे ठप्पा लगा दिया कि ये खबर फेक न्यूज थी और इस तरीके से आई। तकनीक में छन कर और हर कसौटी पे परख कर एक खबर कितनी जगहों से गुजरती है, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है उसका फैक्ट वेरिफिकेशन का होना। वरना आप देखते ही होंगे कि खबरों के मायने बदल जाते हैं और मायने बदलने के साथ साथ वो खबरें बहुत जगह दस्तक देने लगती हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद जब विश्वास न्यूज ने बाहर निकाला तो आपने तस्वीरें देखी कि वो तस्वीरें झूठी थी। तो आप कभी भी ट्वीट करें, आप कभी भी रीट्वीट करें तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि उसे आपने कहां से लिया है, उसका सोर्स क्या है, उसके वेरिफिकेशन टूल्स क्या है। थोड़ी सी देरी भले ही हो जाए मगर खबरों में सच्चाई बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारा विश्वास है और सच जानना आपका अधिकार।